हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ब्रेन में। मैं आपका ट्यूटर अमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपन क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अपन ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 और इंट्रो की क्लास हम देख चुके हैं। आज अपने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 की, और ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और मेरे समझाने के बाद तो बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, प्रूफ दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब अपन को ये प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, कि अपन पहले गलत लेके चलेंगे, ठीक है, उल्टा लेके चलेंगे, और अगर वो सही आ जाए तो ये स्टेटमेंट गलत है, और अगर वो अपना स्टेटमेंट गलत आ जाए तो इसका मतलब ये जो √5 है वो इरेशनल हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट पहले स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं अपन। लेट अस अज्यूम let us assume the contrary. Let us assume that √5 is rational number। ठीक है, अब अपन को प्रूफ क्या करना है, √5 है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन अपन क्या मान रहे हैं, एक बार √5 को रेशनल मान रहे हैं। अगर हम प्रूफ कर दें कि √5 रेशनल है तो इसका मतलब इरेशनल तो है ही नहीं। और अगर ये पता लग जाएगा अपने को कि √5 है वो रेशनल नहीं है, तो अगर रेशनल नहीं है तो फिर क्या आएगा, ये रेशनल होगा। तो बस यही तो प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, लेट अस अज्यूम के लिए रेशनल नंबर है, और अगर √5 अगर रेशनल नंबर है तो अपन इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां बी, ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर। ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर। यहां तक आपको ये समझ में आ गया, ए बी क्या है अपने पास, को प्राइम इंटीजर। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब जो b है डिवाइड में है, इसको इधर ले जाएंगे, थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। √5b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, a। ठीक है, अब यहां से अपने को क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं अपन दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि सेम तरीका होगा, सेम प्रोसेस होगा। चाहे √2 को अगर अपने को प्रूफ करना है, √3 को प्रूफ करना, सेम ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा हर चीज, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब स्क्वायर करना है तो √5b का स्क्वायर कर दिया, और इधर भी बोथ साइड लिखा ना, तो बोथ साइड कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अगर इनको काटेंगे तो ये का ये आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ अगर सेम चीज करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू a²। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ से अपन को कंक्लूजन निकालना, क्या कंक्लूजन निकालना वो यहाँ पे लिखना भी है अपन को। ठीक है, कंक्लूजन ये निकालना है कि जो a² है वो a² इज डिविजिबल बाई, a² इज डिविजिबल बाई 5। कैसे, अब आप ये पूछो कैसे। ठीक है, अब a² है वो डिविजिबल बाई 5 क्यों है। ठीक है, क्योंकि a² को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × b², यानी कि 5b² का मल्टीपल है a², तो इसका मतलब a² है वो 5 का मल्टीपल है। ठीक है, 5 का अगर मल्टीपल है, यानी कि 5 की टेबल में a² आ रहा है, तो इसका मतलब a² है वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे इधर आपको लिख देता हूं, जैसे 5b² है,
ठीक है, बी स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में 5। इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय किससे होगा, 5 से हो सकता है। ठीक है, यहाँ ये समझ में आ गया। अब अगर ए स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय 5 है तो ए भी क्या है, डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर ही अगर डिविजिबल है तो ए भी हो जाएगा डिविजिबल बाय 5। ये कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसको क्या ले लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब अपन को एक और चीज लेट करनी है, एक और चीज लेट करनी है। ठीक है, ए इज इक्वल टू अपन मान लेते हैं, क्योंकि 5 से तो डिविजिबल है तो 5 का मल्टीपल मान लेते हैं और सी को इंटीजर ले लेते हैं, सी इज ए इंटीजर। ठीक है, क्योंकि अपन ने ऊपर लिखा है ए है वो क्या है, डिविजिबल बाई 5 है, तो 5 है तो 5 का मल्टीपल में अपन ने सी ले लिया, सी को कोई इंटीजर ले लिया अपन ने। ठीक है, अब ये जो ए की वैल्यू है ये यहाँ पुट करनी है अपन, पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब ये जो वैल्यू है ए की, ये कहाँ पे रखनी है अपन को, इक्वेशन एक में। इक्वेशन एक क्या है अपने पास, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अपने पास। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिखना है अपने को, 5c का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था, ए स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या देगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से दोनों तरफ इक्वल का साइन है और ये आपस में कट रहे हैं तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 5c स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से भी अपन को कैलकुलेशन निकालना है, क्या कैलकुलेशन निकालना है, जो b स्क्वायर है वो क्या है, डिविजिबल बाई किससे है, 5 से, इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अगर बी स्क्वायर है, क्यों है, देख लिए ये बी स्क्वायर है, ये किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है बी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर है, इसके साथ में ये 5 मल्टीप्लाई में इसके नीचे आएगा तो क्या आएगा, डिवाइड में, तो इसका मतलब बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहां से ये आ गया, तो बी स्क्वायर है वो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब अगर बी स्क्वायर है तो बी भी तो डिविजिबल होगा, फिर बी इज डिविजिबल बाई 5 बाई 5। ठीक है, यहां से एक कैलकुलेशन एक और दिख गया। ठीक है, अपने पास कंक्लूजन। ठीक है, अब अपन ने स्टार्टिंग में क्या माना था, ए और बी क्या है, को प्राइम इंटीजर नंबर है, क्या है, को प्राइम इंटीजर नंबर। ठीक है, को प्राइम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर a इज डिविजिबल बाई 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, a एंड b, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर, हैविंग कॉमन फैक्टर 5, यानी दोनों के पास कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। और को प्राइम क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पर तो ए और बी का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम कहाँ हुए फिर, या तो ये को प्राइम नहीं है या फिर इनका कॉमन फैक्टर 5 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अपने पास क्या हो गया, ये विरोधाभास की कंडीशन आ गई है, कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन आ गई है, क्योंकि अपन ने ऊपर जो अज्यूम किया था वो गलत किया है, यानी कि √5 इज रेशनल नंबर, तो ये अपन ने गलत एज्यूम किया है, क्योंकि गलत किया तभी तो यहाँ पे विरोधाभास आ रहा है। जब अपन ने एज्यूम कर लिया, ठीक है, को प्राइम है, तो फिर यहाँ पे तो अपन को प्राइम कहीं दिख नहीं रहे, ये तो प्राइम नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, ए और बी हैविंग सेम कॉमन फैक्टर 5, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये तो को प्राइम नहीं है, तो को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये जो √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, सो
this contradiction is arisen because of our wrong assumption जो हमने गलत एज्यूम कर लिया था उसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। therefore अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आई होप ये आपको समझ में आ गया था प्रूफ। अब चाहिए अंडर रूट 2 की प्रूफ करवा ले, चाहे अंडर रूट 3 की प्रूफ करवा ले, सेम प्रोसेस आएगा, सेम टू सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। बस आपको यही प्रोसेस अपनाना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि अंडर रूट 5 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो इसको अपन a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर a और b क्या लेंगे, को प्राइम नंबर लेंगे। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर अपने पास क्या आएगा, 5b स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर है वो 5 की मल्टीपल है, तो अगर 5 की मल्टीपल है इसका मतलब 5 से डिवाइड भी होगा। ठीक है, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है, यानी कि तो फिर a भी तो डिविजिबल बाई 5 होगा। जैसे आपने 100 मान लिया, ठीक है, 100 को 10 स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 10 स्क्वायर है वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 10 भी तो होगा 5 से डिविजिबल, इसका मतलब ये तो हुआ कि 10 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तो a भी तो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट अपन ने लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से अपन ने फिर क्या किया, a इज इक्वल टू क्या लिया, 5c, कोई भी अपन ने नंबर मान लिया, c इंटीजर मान लिया। ठीक है, और वो 5 का मल्टीपल ले लिया क्योंकि 5 डिवाइड करता है a को, तो 5 का मल्टीपल ले लिया। ठीक है, फिर ये a की वैल्यू हुई है अपन ने इक्वेशन 1 में रख दी। ठीक है, वहां से अगर सोल्व किया अपने पास क्या आया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर है। ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर है। अब यहाँ पर भी b स्क्वायर है वो क्या है कि 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है, b स्क्वायर है वो डिवाइड करेगी, b स्क्वायर है वो डिविजिबल बाई किससे होगा, 5 से, यानी कि 5 है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 है वो b को भी डिवाइड करेगा, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब a भी डिविजिबल बाई 5 है और b भी डिविजिबल बाई 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, a और b है वो दोनों कॉमन फैक्टर है उनके 5। ठीक है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5, और अगर दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है यानी कि 1 से अलावा है, तो इसका मतलब a और b है वो को प्राइम नहीं है। अगर को प्राइम है तो इनका कॉमन फैक्टर 5 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये विरोधाभास की जो कंडीशन आई है, कॉन्ट्राडिक्शन की जो कंडीशन आई है, वो क्यों आई है, क्योंकि अपन ने गलत अज्यूम किया था कि अंडर रूट 5 है वो क्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए ये अपने पास कॉन्ट्राडिक्शन आया है गलत अजम्पशन की वजह से। इसलिए क्या है, रूट 5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 बार मैं समझा चुका हूँ, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां आपको फिर से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, आई होप ऑल इज एवरीथिंग इज क्लियर। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, सेकंड क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब 3 प्लस रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वही करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 है उसको क्या मानेंगे, रेशनल मान लेंगे। ठीक है, लेट अस assume that 3 plus root 5 2 root 5 3 plus 2 root 5 is rational। ये अपन ने अज्यूम कर लिया। ठीक है, कि 3 प्लस 2 रूट 5 है वो क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये 3 प्लस 2 रूट 5 अगर रेशनल नंबर है तो इसको अपन a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां a और b क्या है, a एंड b आर
को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व कर रहे हैं तो जैसे ये प्लस में 3 है, इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, तो 2√5 इजिकल टू ए अपॉन बी -3, यानी कि 3 इधर था, इसको इधर शिफ्ट किया है तो प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 2√5, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे बी वन जा बी और ए आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या है नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 बी जा बी, 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी, 1 को डिवाइड करेंगे बी से तो बी, और बी को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3b। आई होप ये आपको समझ में आ गया, एलसीएम लिया। ठीक है, अब ये 2 है, 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है तो इधर ले जाएंगे तो शिफ्ट करेंगे तो किस में आएगा ये डिवाइड में आएगा, तो √5 इजिकल टू क्या आ जाएगा a-3b अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट होगा तो क्या डिवाइड में चला जाएगा 2b। ठीक है, ये यहां तक आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है अपन को, अब ये वैल्यू है, ये किसके इक्वल आ रही है √5 की, तो ये इक्वल कैसे आ सकती है a-3b2b, ए और बी तो क्या है अपने पास को प्राइम इंटीजर है, इंटीजर है तो इंटीजर को प्लस या माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, लेकिन यहाँ पर तो √5 आ रहा है, और √5 क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, जो अपन ने अभी करके आए कि √5 क्या है इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर ये इक्वल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे सिंस a and b are integer, a and b are integer, ये a और b क्या है इंटीजर है, therefore a-3b upon 2b is rational, but we know that √5 is irrational, ठीक है, √5 है वो इरेशनल है, और ये a-3b अपॉन 2b है ये रेशनल नंबर है, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, ये इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि इरेशनल नंबर irrational is not equal to rational। Therefore this contradiction is arisen because of our wrong assumption, therefore 3 plus √5 is irrational। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं जल्दी से समझा देता हूँ आपको कि क्या दे रखा है, इसमें क्या किया है हमने। ठीक है, सबसे पहले अपन को ये दे रखा है कि 3 + √5 है वो इरेशनल है, प्रूफ करना है। ठीक है, अपन ने लेटेस्ट एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया कि 3 + √5 है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर रेशनल नंबर इसको तो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b क्या है को प्राइम इंटीजर नंबर है। ठीक है, यहाँ से इक्वल कर दिया, फिर यहाँ से 3 है, 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास फाइनल वैल्यू ये आ रही है √5 इजिकल टू a-3b अपॉन 2b, ये आ रही है। ठीक है, ये आ रही है तो इसका मतलब क्या है a-3b अपॉन 2b है, तो ये तो a और b तो इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इसका मतलब ये a-3b अपॉन 2b क्या है रेशनल नंबर है। लेकिन
अपने को क्या पता है कि अंडर रूट 5 है वो इरेशनल है, तो इसका मतलब इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, ये इक्वल नहीं हो सकते कभी भी। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो ये विरोधाभास अगर उत्पन्न हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है कि अपन ने ऊपर जो गलत माना है कि 3 + √5 है वो रेशनल है, तो ये गलत माना है, गलत माना तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये भी अपने को वही करना है, प्रूफ ही करना है कि ये इरेशनल है या रेशनल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं अभी। तो सबसे पहला पार्ट क्या दे रखा है अपने को, 1/√2, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट 1/2 क्या है, इज रेशनल नंबर, रेशनल, ठीक है। ये जूम अपन ने कर लिया कि रेशनल नंबर, और अगर ये रेशनल नंबर है तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और a एंड b आर क्या है, को प्राइम इंटीजर, आर को प्राइम इंटीजर, ठीक है। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। b को 1 से करते हैं, अंडर रूट 2 को a से करते हैं, तो b इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, अंडर रूट a 2a, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है अपन, पता है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है, वो किया है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से a इसके पास मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो b/a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 2 आ गया, ये b/a। अब अपने को पता है b/a क्या है, सिंस a और b क्या है अपने पास, आर इंटीजर, ये क्या है अपने पास, इंटीजर है। देयरफॉर b/a is a rational number, b/a is a rational number, but √2 is irrational number, √2 is irrational number, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, b/a है वो रेशनल नंबर है, लेकिन √2 है वो इरेशनल नंबर है। तो रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, ये कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये अगर अपने पास कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब अपना विरोधाभास आया है। वो किस लिए आया है कि अपन ने रोंग अजम्पशन किया है। तो देयरफॉर, बार बार वो नहीं लिखेंगे, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने को सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 7√5। तो सेकंड पार्ट अपने को दे रखा है 7√5, सेकंड पार्ट अपने पास 7√5, ये प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। तो वही बात करना है अपने को, लेट अस assume that 7√5 is rational number, रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहां से अपने अज्यूम कर लिया तो इसका मतलब ये क्या गया, 7√5 को अपन a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो लिख दिया अपने। a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ से 7 है, 7 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a/7b, ठीक है, ये आ गया a/7b, ठीक है। अब सिंस a और b क्या है अपने पास, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या आ गया, देयरफॉर
ए अपॉन 7b इज रेशनल। ठीक है, ये रेशनल हो गया। बट बट वी नो दैट बट वी नो दैट बट जो अपना √5 है वो क्या है? √5 है वो इरेशनल नंबर है। √5 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। therefore so irrational number is not equal to rational number। ठीक है, rational number, therefore 7√5 is irrational number। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इजी है, कुछ में नहीं है, सिर्फ अपन को जो भी दे रखा है उसको रेशनल नंबर मानना है, उसके बाद अपन को सोल्व करना है। ठीक है, और फिर अपना आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्या दे रखा है अपन को? 6 प्लस √2। क्या दे रखा है अपन को? 6 प्लस √2। थर्ड दे रखा है अपन को 6 प्लस √2। अब इसको प्रूफ करना है कि इरेशनल। ठीक है, चलिए वही करते हैं। let us assume that 6 plus √2 is 6 plus √2 is रेशनल। ठीक है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको अपन a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको a/b की फॉर्म में लिख देते हैं, इज इक्वल टू a/b। ठीक है, a और b क्या है अपने पास? को प्राइम। क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहां से अगर ये +6 है, इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा? -6 में। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू a-b-6, यानी कि प्लस है तो इधर शिफ्ट करेंगे तो -6। अब यहाँ से √2 इज इक्वल टू क्या जाएगा? एलसीएम लेंगे b, तो b1 जा b और a माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, 1 b जा b और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? a-6b अपॉन b। तो यहां से अपन लिख सकते हैं, सिंस a और b क्या अपने पास इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर a-6b अपॉन b इज रेशनल नंबर। क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर को प्लस या माइनस करने पर क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर। वी नो दैट बट वी नो दैट √2 is irrational। √2 is irrational। तो ये अपने पास विरोधाभास आ रहा है कि रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल हैं। कैसे हो सकते हैं? इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये किस कारण से आया है? अपना जो कॉन्ट्राडिक्शन अपन ने जो अज्यूम किया था उसकी वजह से आया है। तो कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption। Therefore 6 plus √2 is irrational। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.2 के कंप्लीट के साथ ही अपना चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और जो भी कोई नया स्टूडेंट अगर क्लास को देखा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो भी मैं क्लास लूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। इससे पहले भी मैंने 2 क्लास अपलोड की है, एक तो इंट्रो की क्लास अपलोड की है और उसके बाद अपन ने एक्सरसाइज 1.1 की क्लास अपलोड की है। ठीक है, अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी जरूर देखना, इसके बाद 1.2 एक्सरसाइज। तो आज अपनी ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब कल से अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।